नमस्ते। आज हम कुछ स्ट्रेचेस करने वाले हैं जो हमारे हैमस्ट्रिंग को लूज़न अप करेगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है व्हाइल डूइंग योगा और एक्सरसाइज, मे बी जब आप बेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नो, समथिंग इज़ नॉट राइट ओवर हियर, और मे बी इस पोर्शन की वजह से यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी द डिफरेंस। तो इसके लिए आपको मोस्टली एक ब्लॉक चाहिएगा। अगर ब्लॉक नहीं है तो मे बी यू कैन जस्ट यूज़ योर हैंड्स। आई विल शो यू द एग्जाम्पल एंड देन वन बैंड लाइक दिस। एंड इफ़ यू डोंट हैव बैंड, अगर बैंड नहीं है आपके पास तो मे बी आप चुन्नी ले सकते हैं, टाल ले सकते हैं, वो भी completely फाइन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने मैट पे आ जाते हैं। आराम से अपनी बॉडी को पहले आप यहाँ पे सेटल करेंगे। लेंथन योर स्पाइन, लेंथन योर लेग्स। पूरी कमर को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करेंगे। नीज बेंड। अगर यहाँ पे कर्व बन रहा है तो उस कर्व को कम करने की कोशिश करें। एंड देन रिलैक्स। टक योर चिन। आपका चिन चेस्ट पे लगाएंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे। तो ये स्ट्रेचेस है तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए। तो हमारी बॉडी में सब कनेक्टेड होता है, हमारी अपर बॉडी, नेक, शोल्डर्स, बैक, स्पाइन, लोअर बैक, legs, everything is connected. Take a moment here. यहाँ पे गहरी और लंबी सांसें लेंगे and then relax. तो यहाँ पे हम सिर्फ रिलैक्स करने आए हैं और कुछ स्ट्रेचेस करने आए हैं। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी स्टंट्स, नो स्टंट्स हियर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पैर के अपर पार्ट के पीछे इस बैंड को रखेंगे, या फिर अगर आपके पास टाल है तो हम टाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम से आपको स्ट्रेच नहीं करना है। यहाँ पे देयर इज़ नो कंपटीशन कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत जेंटल रहना है अपने साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है लोअर बैक में और अपने हैमस्ट्रिंग्स में, सो बी वेरी जेंटल। पहले आपकी नीज़ बेंड रहेंगी। जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द बेंड नीज़, है ना। एकदम से स्ट्रेट नहीं करेंगे। अपने पैरों को आगे पीछे स्विंग करेंगे और गहरी लंबी सांसें। लेफ्ट राइट। अभी आपको अपने राइट हैंड से बैंड को पकड़ना है और दूसरा हाथ आपका आपके थाइस पे जा सकता है ना। और धीरे धीरे यहाँ पे आप अपने लेग को भी स्ट्रेट कर सकते, अगर आपकी बॉडी अलाउ करे तो, है ना। नाउ टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। यहाँ पे आपको गहरी और लंबी सांसें लेनी है। स्ट्रेच करना है, आपके टोज फ्लेक्स करने हैं। होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पैरों को थोड़ा आगे पीछे स्विंग करेंगे। बहुत जेंटल स्ट्रोक्स के साथ आगे पीछे करना है।
लेफ्ट एंड राइट। जब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद अगर आप अपने दूसरे पैर को थोड़ा सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, तो फील फ्री टू डू दैट एंड होल्ड। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और शरीर में हो रहे खिंचाव पर। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, बैंड को रिलीज करेंगे, अपने फीट्स को आगे पीछे करेंगे, रोटेट करेंगे। हग योर नीज। बटरफ्लाई आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर यहाँ पे, और अपने लेफ़्ट और राइट लेग के बीच में डिफरेंस फील कीजिए। ओके, अभी ये सेम चीज़ हम दूसरी साइड पे करेंगे। यू जस्ट हैव टू प्ले एंड एक्सप्लोर व्हाट फील्स गुड फॉर योर लेग्स, है ना। तो जो भी आपको अपने पैर के लिए सही लगता है वो आप करेंगे। आपको एक्सप्लोर करने अलग अलग मूवमेंट्स, है ना, खुद के लिए। इसी पोजीशन में बैंड या टाल के साथ नीज पहले बेंड रहेंगे, एकदम हार्श नहीं होना, एकदम ऐसे करके इधर नहीं जाना है। बी जेंटल। दिस इज़ अ जेंटल योगा एंड जेंटल स्ट्रेच वी आर डूइंग हियर। तो डोंट ट्राई टू डू स्टन्स एंड एवरीथिंग, ओके। डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ्स हियर। लंबी गहरी सांसें। Right hand on your right thigh. पैरों को आगे पीछे जेंटली मूव करेंगे। Left to right, gentle moves. अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो चुके हैं तो धीरे धीरे अपना दूसरा पैर सीधा कर सकते हैं। होल्ड। थोड़ा सा पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। पूरा ध्यान शरीर पे हो रहे खिंचाव पर और अपनी सांसों पर। एंड रिलैक्स। आप चाहें तो अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं।
एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ला सकते हैं। बी वेरी जेंटल वाइल कमिंग डाउन और विश्राम करेंगे। बैंड को साइड में रखते हैं, पैरों को थोड़ा आगे पीछे क्लॉकवाइज रोटेशंस, रिलीज़ करें अपनी टाइटनेस को। पैरों को क्रॉस करके पकड़ लें, थोड़ा आगे पीछे जेंटली रॉक करेंगे, अपनी स्पाइन को मसाज देंगे। जितना हो सके उतना ही करेंगे, डोंट बी टू हार्ड और बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, यहाँ से लेट्स कम टू टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे तो टेबल टॉप पोजीशन पे क्या होता है, दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे रहेंगे और दोनों पैर एकदम सीधे हिप्स के नीचे। फिर यहाँ से हम अपने पैरों को टक करेंगे, माउंटेन पोज में जाएंगे, छाती को थाइस की तरफ पुश करेंगे और घुटनों के बीच में देखेंगे एंड जेंटली वॉक, फीट्स को ऊपर नीचे, stretch your hamstrings, be very gentle here. खुद पे और खुद की बॉडी पे ज़्यादा हार्ड नहीं होना है, जितना हो सके उतना करेंगे। एंड देन स्लोली, धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों की तरफ लाएंगे। मैं थोड़ा आगे हो जाती हूँ ताकि मैं आपको दिखूँ। यहाँ पे नीज को बेंड करेंगे और छाती को थाइस से लगाएंगे। इट्स ओके अगर आप पैरों को स्ट्रेट नहीं कर सकते, पहले आपकी नीज बेंड रहेंगे एंड देन आपको अपनी एल्बोज को क्रिस क्रॉस करके होल्ड करना है, अपने सिर को झुलाना है और यहाँ पे रिलैक्स करना है। स्विंग लेफ्ट टू राइट एंड रिलैक्स। चाहें तो आप यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। फील द स्ट्रेच, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। अभी दोनों हाथ ज़मीन पे रखेंगे पैरों के पास में, घुटनों को बेंड करेंगे और छाती को घुटनों से लगाएंगे। यहाँ से आपको नीचे जाना है, हिप्स नीचे लाने हैं और यहीं से आपको वापस ऊपर आना है। छाती और थाइस जुड़े हुए रहेंगे, नीज अभी भी बेंड है। अब हम ये सिटअप्स रिपीट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 and 6। होल्ड। अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी नीज को स्ट्रेट करेंगे, जितना हो सके उतना। अगर आप कर पाए
तो ही, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करेंगे, अब अपने पैरों को पीछे से पकड़ेंगे और एल्बोस को क्रिस क्रॉस होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। हर एक स्ट्रेच में आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है स्ट्रेचेस के साथ में। रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर बॉडी। और सांस लेते हुए धीरे से रिलीज, स्टैंड अप। गुड। अब लेट्स कम टू लंज पोजीशन। एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे। तो जो आपका आगे वाला पैर है वो 90 डिग्रीज है, पीछे पैर एकदम स्ट्रेट जा रहा है, राइट, ज़मीन को नहीं लगा है। एंड देन हम आगे और पीछे पुश करेंगे, पेल्विक रीजन को खोलेंगे, थाइस को खोलेंगे। आई नो कि ये जो हम स्ट्रेचेस कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स के लिए है, बट टू ओपन अप द हैमस्ट्रिंग्स ऑल्सो, हैमस्ट्रिंग्स को ओपन करने के लिए भी हमें बाकी पार्ट्स को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के थ्रू हमारी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी फ्लेक्सिबल और लूजन अप होंगी और स्ट्रेंथन भी होंगी। वेरी गुड। अभी पीछे वाली नीज़ ज़मीन पर, आपका जो आगे वाला पैर है उसको आप थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। एंड देन आपके जो हाथ हैं वो दोनों कंधों के नीचे, है ना, आगे लेने के बाद हील्स पे पैर को टिकाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके दोनों हाथ ज़मीन पर हैं, सांस लेते हुए ऊपर आना है आपको फिंगर टिप्स पे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. Continue. रिलैक्स, पैर को पीछे लाएंगे, हिप्स को स्विंग करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ से अपना दूसरा पैर आगे लाएंगे लंज पोजीशन में, पीछे वाला पैर का घुटना ऊपर कर लेंगे और आगे पीछे। एंड रिलैक्स। अभी आपको पीछे वाले घुटने पे रिलैक्स करना है, आगे वाला पैर थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, पूरे पैर को एड़ी पे टिकाएंगे, दोनों हाथ कंधों के नीचे और दोनों आपके जो पाम्स हैं वो मैट पे। सांस लेते हुए ऑन योर फिंगर टिप्स और सांस छोड़ते हुए ऑन योर पाम्स। सांस लेंगे, फिंगर टिप्स पे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, अपने पाम्स पे आएंगे, हथेलियों पे आएंगे। कंटिन्यू।
एंड रिलैक्स। अपने पैरों को पीछे ले आएंगे, हिप ट्विस्ट लेफ्ट टू राइट एंड रिलैक्स। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ अ ब्लॉक। ओके, तो अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है, हम हैंड्स यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको रेफरेंस बताऊंगी थ्रू हैंड्स, देन वी विल यूज़ ब्लॉक इफ़ यू हैव अ ब्लॉक। ओके, आराम से लेट्स सेटल डाउन, सेटल योर बॉडी, settle your spine, settle your neck, touch your neck to your chest, try to touch it, lengthen your spine. Deep breaths in and out. अभी we'll lift one of our leg, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ को पैरों के पीछे ले जाएंगे, क्रिस क्रॉस होल्ड करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फीट्स को फ्लेक्स करना है अपनी तरफ, अपने फोरहेड की तरफ, और थाइस को पुश करना है हाथों के अगेंस्ट, और हाथों को पुश करना है थाइस के अगेंस्ट। होल्ड करेंगे, पुशिंग प्रोसेस जारी रहेगा। इसके साथ आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है, और क्या करना है, रिलैक्स करना है। फुट फ्लेक्स्ड, पुश योर थाइज, पुश योर हैंड्स, डीप ब्रेथ, रिलैक्स। जब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए, धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक को थाइस के पीछे, सेम चीज़, ब्लॉक को पुश करना है, थाइस को ब्लॉक के अगेंस्ट पुश करना है, और ब्लॉक को थाइस के अगेंस्ट पुश करना है। एंड रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। अभी ये सेम चीज़ हम दूसरे पैर के साथ रिपीट करेंगे। पैरों को फ्लेक्स करना है, ब्लॉक को थाइस के पीछे लगाना है, ब्लॉक को थाइस के अगेंस्ट पुश करेंगे, और थाइस को ब्लॉक के अगेंस्ट पुश करेंगे। गहरी और लंबी सांसें। अगर आपका एक हाथ लिफ्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करें, जेंटली, बहुत धीरे धीरे, एंड देन अगेन कम टू द प्रोसेस पे आ जाएं। फ्लेक्स करना है फुट को, थाइज और ब्लॉक को एक दूसरे की तरफ पुश करना है, होल्ड करना है, और रिलैक्स करना है। चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान, आंखें बंद, लंबी और गहरी सांसें।
रिलैक्स। ब्लॉक को साइड में रख देंगे, धीरे से पैरों को नीचे, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। बॉडी को शेक कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट एंड रिलैक्स इन सवासना। दोनों हाथ आसमान की तरफ, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का फासला। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने सांसों पर। If you wish, you can continue to rest here. I'll see you in the next video. Bye-bye.